राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए सुबह का टाइम है और मैं गांव से यहाँ वापस शहर आ गई थी और उसके अगले दिन का वीडियो है। ये मैंने ब्लॉग बनाया है। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी और हस्बैंड उधर बच्चों को तैयार कर रहे थे। और ये हमारे घर के सामने का व्यू है। देखिए यहाँ पर हम एक तरफ हमारे चावल रखे हुए हैं, पक रहे हैं। सब्ज़ी हमने बना ली थी और ये हमने शिमला मिर्च आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और बच्चों के लिए पराठे भी सेके थे। वो हमने बिटिया के लिए हमने लंच पैक कर दिया है, क्योंकि बिटिया का स्कूल थोड़ा पहले था और मेरे भैया का तो कुछ देर में था, तो उसका लंच हमने पैक कर दिया। वो भैया के टिफ़िन रखी हुई थी सारा। और मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं दोनों, और हस्बैंड भी बिल्कुल जाने ही वाले हैं। वो भी यहाँ लगभग जा ही चुके थे। और ये देखिए हमारे घर में कितना, ये मेरा घर लगभग 1 महीने से बंद पड़ा है और यहाँ पर कितनी धूल मिट्टी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, इतना गंदा हो गया था मेरा घर कि पूछिए मत। मेरा घर मेन रोड पे है तो बहुत सारी धूल मिट्टी यहाँ उड़ कर आती है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और 1 महीने से लगभग ये पर्दे हमने वो दीपावली में धोए थे और ये कितने गंदे हो गए थे। इतनी इसको झटकने पर इतनी मिट्टी इसमें निकलती है। इसको निकाल कर हमने इनको नल पर रख दिया था धोने के लिए। और ये मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। इतना घर गंदा था, इतना गंदा था घर कि हर जगह बस धूल मिट्टी कूड़ा कचरा ही था। बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा था, ऐसा लग रहा था कहीं यहाँ पर भूत प्रेत रह रहे थे। बट बच्चों की छुट्टियाँ थी तो हम विंटर में छुट्टियों में घर चले गए थे, तो ये हमने रूम बंद कर दिया था। और ये घर हमारा बहुत पुराना है लगभग। और पुराने घर की मरम्मत जहाँ जितनी की जाए, चाहे इतनी सफाई की जाए, लेकिन पुराना तो पुराना ही रहेगा। और ये देखिए झाड़ू से हम झाड़ू लगा रहे हैं, कितनी मिट्टी निकल रही है यहाँ पर, दूर से धूल उड़ती दिख रही है। हम सुबह को नहा लिए थे, सुबह को हम नहा धोकर सब काम करके फिर हम इसमें लगे हुए थे, लेकिन हम नहाए धोए से फिर से वैसे ही गंदे हो गए थे। और यहाँ पर बच्चों की अलमारी थी, नीचे कापी किताबें सब बैग वगैरह रखते हैं, तो मैं वहाँ पर सेट करने लगी थी। सब बहुत ज़्यादा चूहों ने काट डाला था, कापियों को काट डाला। किताबें तो हमारे बच्चे सेट करके रखे गए थे। और यहाँ पर ये बहुत सारा कूड़ा कचरा हो गया था, उसी को हम साफ़ कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही है, इतनी धूल है कि मतलब हर एक चीज़ पर, कहाँ कहाँ हम बताएं, हर एक चीज़ पर धूल थी। और हमारे हस्बैंड जी बगल की दुकान है, वहाँ पर झाड़ू लेने गए थे। वो जाला झाड़ने वाला क्या झाड़ू होता है, वो लेने गए थे, लेकिन वो नहीं मिला, तो ये दूसरा झाड़ू लेकर आए हैं जो नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी छोटा था। तो हम इसी कुर्सी पर चढ़कर जाला झाड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मकड़ी ने जाला लगाया हुआ था। और पहले इधर झाड़ते हैं, फिर कुर्सी उठाकर उधर जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जद्दोजहद हमें करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा गंदगी घर में, मतलब जबकि पूरी सफाई हो भी नहीं पाई थी। अभी जो ऊपर साइड की अलमारी जो दिख रही बैग वगैरह रखा, उस पर धूल मिट्टी थी, उस पर हम नहीं कर पाए थे सफाई। उस पर बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता और हम इतने ऊंचे चढ़कर बैठते, अकेले थे, बन नहीं रहा था। और ये देखिए फ्रंट साइड में, पीछे साइड में हमारे पड़ोसी हैं, वो भी अपने रूम की साफ़ सफाई कर रही हैं। उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर किराए पर रहती हैं। वो भी छुट्टियों में घर चली गई थी, वो हमसे 1-2 दिन पहले ही आई हैं। तो वो भी सफाई कर रही हैं, पोछा लगा रही हैं। और हम भी अपने घर की, हम तो पिछले दिन ही आए थे शाम को, और आपने ब्लॉग देखा होगा, हमने शूट किया था। उस दिन की थकान थी बहुत ज़्यादा, दोबारा मतलब काम करने को मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। लेकिन फिर हमें बिल्कुल भी आराम, पता नहीं कैसे हमें नींद आई रात को कि हमारा घर इतना गंदा पड़ा है। हम सोचे कि कैसे हम सुबह इतनी जल्दी सब बच्चों को भेज कर सारा काम करके कैसे हम सारा साफ़ सफाई करेंगे। हमें साफ़ सफाई करते करते सब कुछ सारा काम निपटाते 1 बज गया था, 1-2 बज गए थे लगभग। तब हम सारा काम निपटा पाए थे। यहाँ स्टोल रखा हुआ था, उस पर सारे सामान रखी हुई थी, उस पर इतनी ज़्यादा
बड़ी सी पन्नी हमने निकाल ली थी, उसमें हम भर रहे थे इसको। और उस झाड़ू लगाने के बाद हमारी थोड़ी सफाई हो गई, लगभग आधी सफाई हो गई थी कि जाला साफ़ हो गया था और सफाई हो गई थी। अब यहाँ पर हम एक गीला कपड़ा लेकर आए थे, यहाँ बाल्टी में पानी भर कर रख लिया। तो कपड़े से गीले कपड़े से सारे डब्बे हमने ये स्टूल पोंछ लिया। ये डस्टबिन वो जो रखी है डलिया सब्जियों की, इसको पोंछा है। स्टूल को जितने भी डिब्बे सिब्बे थे सबको पोंछ लिया है। ये जंगाल को हमने पोंछा था, और जितने भी डिब्बे हैं इनको हम साफ़ करके पहले अलमारी साफ़ विंडो साफ़ की, फिर डिब्बों को पोंछ करके कपड़े से हम एक एक डिब्बा सजा कर ढंग से लाइन से लगा के रख रहे थे। मतलब एक गृहस्थी को सजाने में, उसको ठीक करने में कितना मेहनत करनी पड़ती, कितना समय लगता है, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और ये जंगाल में आटा रखा हुआ था, उसमें वो पहले से ही साफ़ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारे घर की रूम की जैसा लग रहा है छत हट गई थी, और उस पर से सारी धूल मिट्टी घर में आ गई थी। बस एक बार में मेरे घर की सफाई पूरी नहीं हुई थी। हमने जब अब तो पोछा लगा रहे थे, लेकिन जब दोबारा 2-3 बार पोछा लगाएंगे तब जाके रूम हमारा अच्छी तरह से ज़मीन नीचे की फर्श साफ़ होगी। और यहाँ पर हमने गैस चूल्हे को भी साफ़ कर लिया है, और साफ़ कर किचन को साफ़ करके हम यहाँ बालकनी में आ गए थे। रेलिंग को साफ़ कर लेते हैं हम। इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ लगी हुई थी। हमारे गमले में कुछ पुराने डिब्बे थे, तो हमने गमले लगाए, डिब्बों से गमला बना दिया था, उसमें कुछ पौधे लगाए थे। तो वो भी 1 महीने में सारे पौधे सूख गए थे। सूखे नहीं थे, पूरी तरह नहीं सूखे थे, लेकिन उसकी जड़ हरी थी। और बाकी सब, एक पौधा नहीं सूखा था जिस डिब्बे में रखा हुआ है, बाकी पौधे लगभग सिर्फ जड़ हरी रह गई थी, बाकी सब सूख गए थे। उसमें कूड़ा भी भरा हुआ था। और हम यहाँ बालकनी में पानी डालकर उसको झाड़ू लगा देते हैं। यहाँ देखिए सिलबट्टा रखा हुआ है, मसाले सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। पिसे हुए मसाले यहाँ हम नहीं खाते हैं, क्योंकि सिलबट्टे के मसाले ज़्यादा स्वाद आता है। थोड़ी बस मेहनत लगती है, लेकिन स्वाद ज़्यादा आता है। और हमें बालकनी को अच्छे से पानी डालकर साफ़ कर दें उसे, तो 2-4 बाल्टी पानी लगता, लेकिन नीचे दुकान है तो पाइप का पानी अगर हम ज़्यादा पानी डालते तो नीचे दुकान में पानी गिरने लगता। तो इसलिए बस थोड़ा सा ही पानी हमने डालकर बालकनी को धो दिया था। और ये दरवाजे जो है वो भी बहुत और सुबह हमने जो खाना बनाया था उसके बर्तन भी धोने बाकी थे, तो वो हम धो रहे थे। बर्तन हमारे धुल गए हैं। और ये वाटर कूलर है मिट्टी का, गर्मी में हमारे हस्बैंड लेकर आए थे। इसमें पानी रखने के लिए, इसमें पानी ठंडा रहता है पीने के लिए, और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये लेकर आए थे, क्योंकि हमारे घर में ना तो फ्रिज है, ना तो कूलर है, ना तो कोई भी मशीन नहीं है। तो इसमें हम पानी रखते हैं, ठंडा हो जाता है, और पीने में टेस्ट भी आता है, स्वादिष्ट लगता है, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और ये हमारे जो पर्दे थे हम निकाले थे, वो पर्दों को हम धो रहे थे। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी पर्दों में। हम भिगोना भूल गए थे, भिगोते कितने टाइम, भिगोने का टाइम ही नहीं था कि हम भिगो देते। तो ये पर्दे को लेकर आए थे, फिर भी नहीं भिगोए थे, फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से धुल दिए, ब्रश से रगड़ के हाथ साफ़ कर दिए थे। मेहनत तो काफ़ी लग गई, लेकिन ये पर्दे अच्छे से साफ़ हो गए थे, धो रहे थे। और हमारे कपड़े तो घर में बहुत ज़्यादा कपड़े थे, मच्छरदानी बाकी थी, अलमारी की जो पर्दे थे वो भी धोने बाकी थे। वो हम कई दिनों तक लगातार धोएंगे तब जाके वो साफ़ होंगे। और बच्चों के ड्रेस थी, जूते थे, मोजे थे, बहुत सारे कपड़े थे, हमारे भी कपड़े थे। हस्बैंड जी तो के कपड़े तो नहीं थे, क्योंकि वो घर चले गए थे, वो घर पर ही रहेंगे। हम लोग यहाँ अकेले रहेंगे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में। और हमारे वो सुबह नहाए थे, वही कपड़े थोड़े थे पड़े थे, वो वही हम धो रहे थे।
और ऐसा करते करते हमें लगभग 1 या 1:30 बज गया था। और हम सुबह नहाए थे, सुबह के नहाए 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 हम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि हम नहाए थे सुबह। फिर से गंदे हो गए थे और हम काफ़ी भीग भी गए थे, हमारे कपड़े भी भीग गए थे। सर से लेकर पैर तक हम धूल में मिक्स हो गए थे और ये हमारे कपड़े धुले जा रहे हैं। कपड़े धोकर हम बालकनी में ले आए थे, क्योंकि हमारी बालकनी में थोड़ी सी जगह है कपड़े फैलाने की। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो नहीं सूख पाते हैं, थोड़े कपड़े होते हैं तो हम यही बालकनी में सुखा लेते हैं। और देखिए धूप भी है अच्छी खासी बालकनी में, कपड़े सूखने भर की धूप, क्योंकि अब सर्दियाँ कम हो गई हैं, धूप अच्छी से निकलने लगी है। तो थोड़े बहुत कपड़े थे वही हम यहाँ पर फैला देते हैं। छत पर हम नहीं ले जाते हैं कपड़े, क्योंकि यही जगह है तो हम यहीं पर सुखा लेते हैं कपड़े। और ये हमारे देखिए पौधे लगभग सूखे से हो गए थे, तो हमने सोचा इसमें पानी डाल देते, शायद फिर से हरे हो जाएं। बहुत से सारे इसमें फूल थे वो सब सूख गए। इधर टमाटर का पौधा लगा हुआ था, तो हमने सोचा इसमें पानी डाल देते, हरे हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा रूम अच्छे से क्लीन हो गया है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए प्लीज़ दोस्तों। बाय बाय।